हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस सेशन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में जो 30% आपका सिलेबस कम हुआ है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जितने भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आप इस सेशन को कहीं भी मिस मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें से पता चल जाएगा कि हमारे सिलेबस से क्या कम हुआ है, क्या हट गया है और क्या हमको पढ़ना है ना। अगर कोई बच्चा अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि इसको पढ़ना कितना है ना। तभी वो क्या करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उसको यदि अगर अपना लक्ष्य ही पता नहीं रहेगा दोस्तों, तब वो पढ़ता चला जाएगा और जो एग्ज़ाम में आएगा वो उसके अनुसार वो नहीं पढ़ेगा तो उसको अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करना दोस्तों, आप कहीं भी वीडियो को कहीं भी मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो 30% का सिलेबस कम हुआ है उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो 70% का सिलेबस बचा है उसको देखेंगे, है ना। तो पहला जो आपका चौथा चैप्टर है दोस्तों, इसमें से आपका जो इसमें पहले हम लोग इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में हिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर दोस्तों, आपका औद्योगिकरण का युग, ये आपका समाप्त हो गया है, यानी कट गया, 30% के अंतर्गत आ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम भूगोल की बात करें, भूगोल विनिर्माण उद्योग है, ये आपका सिलेबस हट गया है सिलेबस से। इसके बाद ये नागरिक शास्त्र के अंश में राजनीतिक दल है, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका जो तीसरा चैप्टर कौन सा है, मुद्रा तथा साख, ये आपके सिलेबस से हट गया है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये 30% का सिलेबस था, ये आपका हट गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो 70% का सिलेबस बचा है उसकी बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोग देखे क्या, 30% का सिलेबस देखे जो क्या हो गया, आपके सिलेबस से कम हुआ है ना। अब देख लेते हैं जो 70% सिलेबस बचा है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में हम लोग पहले हिस्ट्री का देखेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या है दोस्तों, हिस्ट्री में आपके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, जिसके अंतर्गत जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था वो दिया गया है। इसके अलावा जो जोसेफ मेथनी है, इनके विचार दिए गए हैं। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आंदोलन की समान विशेषताओं का वर्णन किया गया है ना। ये आपका पहला चैप्टर है। अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो इसका अगला चैप्टर है उसको देख लेते हैं। अगला चैप्टर क्या है दोस्तों, आप में भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, ये आपका सेकंड चैप्टर है। और खंड 2 में बात करें दोस्तों, खंड 2 में बात करते हैं तो इसमें आता है जीविका, अर्थशास्त्र एवं समाज। इसका जो चैप्टर है कौन सा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपके सिलेबस में है दोस्तों। और तो इसमें जो क्या है, मानचित्र कार्य है, मानचित्र कार्य के लिए आपको 5 अंक दिए जाएगा। जो तीसरे अंक है इसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे मानचित्र है, मानचित्र की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठेगा उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन उठेगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है किससे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ प्लेस पूछ लेगा। जैसे कोलकाता का प्लेस पूछ लिया, नागपुर का अधिवेशन पूछ लिया, और ये मद्रास का और लाहौर का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पे खुद समय में दे दिया है कि कहाँ कौन कौन सा अधिवेशन आपसे पूछने वाला है, इसलिए ये आपका और ही सिंपल हो गया है ना। इसके बाद दोस्तों जो चंपारण कुछ प्रमुख आंदोलन भी हैं, जिसमें कौन सा चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद आंदोलन है, अमृतसर आंदोलन है, चौरी चौरा और डांडी, ये सब आंदोलन आपके मानचित्र कार्य में आ सकते हैं, है ना। अब दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा भूगोल के सिलेबस में कि भूगोल में क्या क्या है। तो भूगोल में आपका है संसाधन और विकास, जो कि आपके भूगोल से 9 नंबर पूछने वाला है ना। टोटल कितने अंक का पूछेगा, 20 अंक का पूछेगा। संसाधन और विकास से 9 अंक रहेगा। इसमें दोस्तों आप पहले चैप्टर कौन सा है, संसाधन और विकास है, वन एवं वन्यजीव संसाधन है, जल संसाधन है। इससे आपकी क्वेश्चन पूछने वाला है ना। ये आपके 70% के श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों कि आपका सिलेबस कितना कम हुआ है ये आपको देखना था, है ना। तो आपको हम दिखा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथा है, चौथा क्या, कृषि। कृषि भी आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं सॉरी, कृषि भी आपके सिलेबस में है, कृषि भी आपके सिलेबस में बचा है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या कि जो पांचवा है, 5वां चैप्टर कौन सा है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों है आपका जो 7वां चैप्टर कौन सा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपको सिलेबस में छूट भी जोड़ा गया है। इसके बाद भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। अब दोस्तों देख लेते हैं मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या दिया जाएगा। जो हिस्ट्री में था, हिस्ट्री में आंदोलन दिया गया था और कुछ कांग्रेस अधिवेशन दिए गए थे, ये आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो जियोग्राफी में बनेगा उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ से बनेगा। तो पहला तो बनेगा दोस्तों जो ये जल संसाधन है वहाँ से बनेगा, है ना। जैसे कि अगर सलाल बांध कहाँ पे है, टिहरी बांध कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर कहाँ पे, भाखड़ा नागल बांध, राणा प्रताप सागर, हीराकुंड बांध, तुंगभद्रा बांध, ये किस स्थान पे है दोस्तों, किस नदियों पे है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों चावल तथा गेहूँ के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और प्रमुख सबसे उत्पादक राज्य से गन्ना का उत्पादक राज्य कौन है, चाय का, कॉफ़ी का, रबड़, कपास, जूट, इसका दोस्तों उत्पादक राज्य क्या है, आपको ये भी पूछ सकता है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो नागरिक शास्त्र है, इसमें आपका चैप्टर कौन कौन सा है। तो इसमें आपका अध्याय 1 और 2 है, कौन कौन सा उसको देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद है, और इसमें अध्याय 3 है और 4 जैसे लोकतंत्र और विविधता है। इसके बाद जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं, ये आपके सिलेबस में है अभी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या आपका ये 5वां चैप्टर इकाई 2 में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ये आपका सिलेबस में भी है। और लोकतंत्र के परिणाम, ये भी आपके सिलेबस में अभी है। इसके बाद दोस्तों जो लोकतंत्र की चुनौतियाँ उसको देख लेते हैं, ये भी आपके सिलेबस में अभी है ना। तो इस तरह से अभी आपका 70% सिलेबस हुआ। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में आपका कौन कौन सा सिलेबस बचा गया है अभी। तो आपकी जो अर्थशास्त्र से आपका जो विकास से पहला चैप्टर, इसको अभी 70% के सिलेबस के अंतर्गत है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र भी 70% सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। और कौन सा भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था दिया गया है, उपभोक्ता अधिकार है। तो दोस्तों ये क्या था, आपका 70% का सिलेबस था, है ना। 70% का सिलेबस था, यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अभी तक कि हमारा 30% सिलेबस कितना कम हुआ है और 70% कितना सिलेबस बचा हुआ है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, इसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये मेरा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए और इसको लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।